नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी कसक। प्लेन बादलों से ऊपर उड़ रहा था। नीलू को आशीष बेतरह याद आने लगा। पुराने चित्र जैसे बादलों में उभरते आ रहे थे। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए नीलू को रांची जाना था। पापा ने साफ कह दिया उस दिन छुट्टी ले पाना उनके लिए असंभव था। अकेली लड़की को अनजान शहर भेजने को अम्मा तैयार नहीं थी। समस्या का समाधान आशीष ने कर दिया। मैं तो बेकार इंसान ठहरा, कहें तो नीलू के साथ मैं चला जाऊं, इसी बहाने शहर भी घुमाऊंगा। क्यों, ठीक कहा ना ताई? सहज हंसी से आशीष का चेहरा चमक रहा था। सच आशु, तू जा सकता है, पर तेरे कॉलेज का नुकसान होगा रे। अरे ताई, आजकल कॉलेज में कौन सी पढ़ाई होती है, वो तो वक्त काटने को चले जाते हैं। अम्मा निश्चिंत हो गई। मोहल्ले भर के लिए आशीष सहज प्राप्य था। जब जिसे जरूरत हुई आशीष को याद किया जाता। उसी मोहल्ले में खेलता आशीष बड़ा होकर कॉलेज पहुंचा था। 2 वर्ष के बेटे को 23 वर्षीय पत्नी के सहारे छोड़ आशीष के पिता ये दुनिया छोड़ गए थे। माँ को पिता के ऑफिस में एक छोटी सी नौकरी मिल गई। उसकी सरल सुंदर माँ को किन कठिन परिस्थितियों से जूझना पड़ा, इसकी समझ आशीष को बहुत बाद में आई। नीलू की माँ का आशीष की माँ से बहनापा था। भूखे भेड़ियों से वह माँ के सहारे ही बच सकी थी। कभी कभी माँ के सामने रो पड़ती। अब नहीं सहा जाता दीदी, आशु को आप रख लीजिए, हम जहर खाकर मर जाएंगे। छी, ऐसे जी छोटा नहीं करते सुधा, हमारे रहते डरने की जरूरत नहीं है। माँ दिलासा देती। कहाँ तक सहें दीदी, आते जाते मर्दों की निगाहें समूचा निगल जाने जैसी लगती हैं। एक बात कहूं, तू दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती सुधा? आजकल दूसरी शादी उतनी मुश्किल नहीं है। तू कहे तो नीलू के पापा से बात करूं? ना दीदी, ऐसा तो सोचना भी पाप है। सुधा कानों पर हाथ धर लेती। किस जमाने में जी रही है सुधा? अभी तेरी उम्र ही क्या है, पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे काटेगी? ये आशु जो है दीदी, आशु के होते हम दूसरी शादी के बाद सोच भी नहीं सकते। दूसरा आदमी क्या इसे सह सकेगा? नहीं दीदी, हम आशु के साथ अन्याय नहीं करेंगे। सचमुच सुधा ने आशु का मुंह देख पूरा जीवन रोता जी डाला। दृढ़ता से होठ भींच अच्छी बुरी बातें सह जाती। आज आशीष 20 बरस का स्वस्थ सुंदर युवक था। जमाने की हवा से अछूता आशीष आज भी माँ का भोला लाल ही था। रांची जाने के लिए जब आशीष ने नीलू को अपनी मोटर बाइक पर ले जाने का प्रस्ताव रखा तो अम्मा डर गई। ना रे, मोटरसाइकिल पर लड़की को ले जाएगा, कहीं रास्ते में गिर गिरा गई तो इम्तिहान की छोड़ महीनों के लिए पलंग से लग जाएगी। अब क्या कहें ताई, एरोप्लेन तो अपने पास है नहीं, वरना नीलू को प्लेन में उड़ा कर ले जाता। डरो मत ताई, मैं कॉलेज का मोटर बाइक चैंपियन हूँ। रांची तक की दूरी 1.5 घंटे में तय हो जाएगी। उज्ज्वल हंसी से आशीष का गोरा मुख चमक उठा। ये सच था, आशीष को कॉलेज की मोटर बाइक रेस में हमेशा पहला स्थान मिलता रहा है। फिर भी अम्मा शंकित दिख रही थी। पति की मृत्यु के बाद सुधा दिवंगत पति की मोटरसाइकिल बेच नहीं सकी। लोगों ने बहुत समझाया, जब आदमी ही नहीं रहा तो मोटरसाइकिल रखने से क्या फायदा। पर सुधा उसे बेच नहीं सकी। उन्हें यह मोटरसाइकिल बहुत प्यारी थी। उनकी आखिरी सांस तक यह उनके साथ थी। अब यही उनकी अंतिम निशानी है। पीठ पीछे औरतें बातें करती। सुधा तो बावली है। अरे, जो मोटरसाइकिल पति की जान लेने का कारण बनी, उसे भला कोई सह सकता है? इस मनहूस मोटरसाइकिल को तो आग लगा देनी चाहिए। मोटरसाइकिल को प्यार से सहलाती सुधा नीलू को बताती। जब भी आशु के पापा इस पर बैठते, मानो उनको पंख मिल जाते। स्पीड कम करने को कहती तो हंसते। अरे सुधा, अब तो ये मोटरसाइकिल मेरे जिस्म का हिस्सा बन गई है, जिधर चाहूं उड़ जाऊं। सुधा की डर से निकली चीख पर समझाते। देखो सुधा, जिस काम में आनंद मिले उसे पूरी तरह एंजॉय करना चाहिए। अगर मोटर बाइक चलाते वक्त मेरी जान भी चली जाए तो मेरा जीवन सार्थक होगा। छी, कैसी अशुभ बातें करते हो। सुधा डर से सिहर जाती। पति के मोटर बाइक प्रेम की कहानी से सुधा परिचित थी। गांव के प्राइमरी स्कूल के मास्टर के पुत्र के लिए
मोटरसाइकिल का आकर्षण हवाई जहाज से कम नहीं था। जमींदार का बेटा जब भी अपनी मोटरसाइकिल से गांव आता तो उसकी आवाज़ पर नन्हा सुरेश घर से बाहर आ ललायत दृष्टि से मोटर बाइक को ताकता रह जाता। पिता की प्रेरणा और अपनी मेहनत से सुरेश ने बीए में प्रथम स्थान प्राप्त कर एक अच्छी सी नौकरी हासिल कर ली। अब उसके जीवन का लक्ष्य एक मोटरसाइकिल खरीदना था। जिस दिन सुरेश ने मोटरसाइकिल खरीदी, उसके चेहरे की चमक देखते ही बनती थी। कभी कभी सुधा को लगता वो मोटर बाइक सुधा की सौत थी। मोटर बाइक के लिए वही आकर्षण आशीष को पिता से विरासत में मिला था। बचपन से माँ के साथ रोज उसे चमकाता प्यार करता। 16 बरस का होते न होते आशीष ने मोटरसाइकिल मोहल्ले में चलानी शुरू कर दी। माँ की डांट के बावजूद उसके शौक में कतई कमी नहीं आई। जिस दिन उसे मोटर बाइक चलाने का लाइसेंस मिला, जबरन माँ, ताई, नीलू सबको सड़क पर दूर तक घुमा लाया। अब मैं लाइसेंस शुदा हूँ, एक बार इसी मोटरसाइकिल पर दुनिया की सैर को जाऊंगा, साथ चलेगी नीलू? नहीं, मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है आशू। तेरी जिंदगी तो मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यारी है नीलू, यकीन रख, कभी तुझे खरोच भी नहीं लगने दूंगा। हमें तो हवाई जहाज में दुनिया की सैर को जाना है, मान से नीलू ने कहा। तेरी ये तमन्ना जरूर पूरी करूंगा नीलू। वाह, ये मूंग और मसूर की दाल, तू हवाई जहाज की सैर कराएगा? हंसते हंसते नीलू दोहरी हो गई। आशीष का मुंह छोटा पड़ गया। बेटे को मोटरसाइकिल की चाबी थमाती सुधा ने वादा लिया था, याद रख आशू, तू कभी गति सीमा नहीं तोड़ेगा। अरे माँ, स्पीड में ही तो मजा है। अचानक माँ का डरा चेहरा देख आशीष सब समझ गया। तेज गति से मोटर बाइक पर जा रहे पिता के सामने अचानक गाय आ गई थी। उसे बचाने की कोशिश में मोटरसाइकिल पेवमेंट से टकराकर सुरेश का जीवन निस्पंद कर गई थी। ठीक है माँ, मैं कभी गति सीमा नहीं तोड़ूंगा, अपनी जिंदगी यूं ही गतिहीन नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। रांची से लौटते वक्त घने बादल घिराए थे। सुहाना मौसम नशीला हो उठा। नीलू ने आशीष को उकसाया था। ए आशू, तुम उस बादल के टुकड़े को हरा सकते हो, उससे आगे जा सकते हो। जाने को तो मैं सूरज और चांद के भी आगे जा सकता हूँ नीलू, पर ताई से तुम्हें सही सलामत घर पहुंचाने का वादा किया है। झूठ, तुम बादलों से होड़ ले ही नहीं सकते। तुम्हारी स्पीड तो रिक्शे के बराबर है, तुम डरपोक हो आशू। नीलू ने चुनौती सी दी। आशू ने स्पीड अचानक ही बढ़ा दी। नीलू ने अगर आशू को कंधों से जकड़ न लिया होता तो उसकी हड्डी पसली जरूर एक हो जाती। बस करो आशू, हमें डर लगता है, नीलू चीख पड़ी। अब पता लगा मेरी स्पीड क्या है। आशीष की बात पूरी होते न होते पानी की तेज बौछार में मोटरसाइकिल चला पाना कठिन हो गया। सड़क के किनारे एक खाली शेड में शरण लेने में ही भलाई थी। बालों से पानी की बूंदें झाड़ती नीलू ने आशीष को फिर चिढ़ाया। रह गए ना, बादल के उस नन्हे से टुकड़े से हार गए। वो देखो अपनी जीत पर कैसे हंसता हुआ बढ़ा जा रहा है। बचपन से कहानी उपन्यास पढ़ने की शौकीन नीलू की बातों में भी अक्सर साहित्य घुलाता। अचानक जोरदार गर्जना के साथ चमकती बिजली ने नीलू को इस कदर डरा दिया कि पास खड़े आशीष से लिपट गई। भीगे कपड़ों में लिपटी नीलू ने जैसे आशीष को चेतना शून्य कर दिया। नीलू को कसकर लपेट आशीष ने उसके होठों पर चुम्बन जड़ दिया। आशीष की इस अप्रत्याशित हरकत से नीलू तड़पकर अलग हो गई। ये क्या किया, क्यों? आगे आवाज रुंध गई। नीलू की आवाज पर आशीष जैसे चैतन्य हो आया। माफ करना नीलू, कुछ पलों के लिए अपने को भूल सा गया। थोड़ी देर को अपने को बादल समझ बैठा। ऐसा लगा चमकती बिजली सी तुम मेरे पास हो और मैं अनजाने ही बादल बन गया था। हम अम्मा से शिकायत करेंगे। नीलू के आंसू बह निकले। नहीं नहीं नीलू, ऐसा मत करना, मेरी गलती की जो सजा चाहे दे दो। ताई या माँ तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। मेरी वजह से उनका रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। प्लीज नीलू। आशीष दयनीय हो आया। अपनी औकात भूल गए? तुम तो हमसे बात करने के लायक भी नहीं हो। हमें तुम्हारे साथ नहीं जाना है, हम किसी बस से रांची चले जाएंगे। देखो रात होने वाली है, बीच रास्ते में बस का इंतजार करना ठीक नहीं है नीलू। हजार बार माफी मांगता हूँ। पानी हल्का हो रहा है, हमें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहिए। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। कुनमुनाती नीलू आशू के पीछे बैठ गई, पर इस बार दोनों के बीच सिर्फ मौन की ही दीवार नहीं थी, जगह की दूरी भी बढ़ गई थी। घर के सामने नीलू को उतारते आशीष ने फिर दोहराया था, अनजाने में जो गलती कर गया उसे एक दुस्वप्न की तरह भुला देना। माँ का ताई के सिवाय कोई नहीं है, उन्हें अकेला मत होने देना नीलू। नीलू के जवाब का इंतजार किए बिना किक लगा आशीष हवा सा उड़ गया।
घर में अम्मा ने सवालों की झड़ी सी लगा दी। तेरा मुंह ऐसा उतरा उतरा सा क्यों है री? क्या आशीष से झगड़ आई है? बिना मिले वो चला क्यों गया? कुछ नहीं हुआ अम्मा, पेपर ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। आशीष की बात आशीष जाने। अपने कमरे में पहुंच निढाल सी नीलू पलंग पर पड़ गई। पीछे से माँ दूध का गिलास लिए आ गई। ले थोड़ा दूध पी ले, थक गई होगी। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आराम करने दो अम्मा। सिर तक चादर ढाप नीलू ने माँ को नाराज वापस कर दिया। आंखें मूंद नीलू आज की बातें दोहराती गई। फिल्मों और उपन्यास कहानियों ने प्रेम से उसका अच्छा परिचय करा दिया था। उसके सपनों में भी एक प्रिंस चार्मिंग आने लगा था, पर आशीष के लिए वहाँ कोई जगह नहीं थी। ये सच था, बचपन से आशु और नीलू साथ खेलते झगड़ते बड़े हुए थे। नीलू की जातियों को आशु हंसकर झेल लेता। उसके हर काम पूरे करना आशु का फर्ज था। इसके बावजूद नीलू के लिए आशु बस उसके काम पूरे करने का जरिया भर था। कभी कभी माँ और सुधा चाची की बातें सुन आशु के प्रति दया भी उपजी, पर प्रेम के लिए उसके मन में कतई कोई जगह नहीं थी। क्या आशु के मन में उसके लिए वैसा कोई भाव था? शायद नहीं। तभी तो उसने कहा, अचानक ही गलती कर बैठा। होंठों पर जड़े चुम्बन को बार बार चुन्नी से रगड़ने की वजह से दहक बढ़ गई। 2 दिन तक आशीष का घर न आना आश्चर्य की बात थी। माँ उसे बार बार याद करती। सुधा चाची ऑफिस के काम से 4 दिनों के लिए बाहर गई थी। अंततः 3 दिन बाद सोखा मोह लिए आशीष आया था। अम्मा ने स्नेह से झिड़की दे डाली। क्यों रे, रांची से आकर चेहरा भी नहीं दिखाया? क्या नीलू के साथ लड़ाई हो गई? ये लड़की बिना बात मुझे परेशान करती रहती है। माँ की बात पर आशु ने नजर उठाकर कृतज्ञ दृष्टि से नीलू को देखा था। अचानक उसका चेहरा खिलाया। ऐसी कोई बात नहीं है ताई, 1 तारीख से मेरी ट्रेनिंग शुरू हो रही है, उसी के लिए इंटरव्यू देने गया था। कैसी ट्रेनिंग आशु? मैं एयरफोर्स में जाना चाहता था, उसी के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। अब तुम्हें हवाई जहाज में घुमाऊंगा ताई। वाह, तू तो छुपा रुस्तम निकला। कब एयरफोर्स की परीक्षा दे डाली, किसी को पता भी नहीं लगा। क्या सुधा तुझे एयरफोर्स में जाने देने को राजी हो गई? अच्छी भली कोई और नौकरी तुझे मिल सकती है रे। नहीं ताई, मुझे बादलों से होड़ लेनी है, उनसे ऊपर उनका अभिमान तोड़ना है। आशीष की गहरी नजर नीलू पर थी। देख आशु, तू अपनी माँ का इकलौता सहारा है। तेरे लिए उसने कौन सा त्याग नहीं किया। मेरी माँ ने एयरफोर्स की नौकरी ज्वाइन मत कर। माँ ने अपनी सहमति दे दी है ताई, अब आपकी इजाज़त चाहिए। बादलों से ऊपर उड़ने से उनका अभिमान नहीं तोड़ा जा सकता। जिसकी जो जगह है भूलनी नहीं चाहिए। जमीन पर रहने वालों को आकाश के तारे तोड़ने की हिमाकत नहीं करनी चाहिए जनाब। नीलू की तीखी बात ने ताई को चौंका दिया, पर शांत स्वर में आशु ने कहा, ठीक कह रही हो नीलू, अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। मैं गलती पर था। नहीं रे, तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इस लड़की के तो ढंगे निराले हैं। इकलौती बेटी होने का फायदा उठाती है, जो मुंह में आया बक देती है। जारी 2 लड्डू ले तो आ, लड़के का मुंह तो मीठा करा दूं। नहीं ताई, आज नहीं, जाने के पहले फिर आऊंगा, अभी जाता हूं। आशीष के चले जाने के बाद अम्मा सोच में पड़ गई। इकलौते बेटे को सुधा ने एयरफोर्स ज्वाइन करने की इजाजत क्यों दी? छोड़ो भी अम्मा, तुम बेकार ही परेशान हो रही हो। एयरफोर्स ज्वाइन करने का मतलब बस मौत ही नहीं होता, जीना मरना ऊपर वाले के हाथ है। अम्मा को तो नीलू ने समझा दिया, पर आशीष के चले जाने के बाद गहरे अवसाद ने नीलू को घेर लिया। क्या उसे भी आशीष से मोह है? नहीं, फिर उसे सब कुछ सूना सूना सा क्यों लग रहा था? क्यों? आशीष की अनुपस्थिति में नीलू के पांव अनजाने ही उसके घर पहुंच जाते। आशीष के ट्रेनिंग पर जाने के बाद से चाची का ज्यादा वक्त पूजा पाठ में ही बीतता। नीलू को देख उनका मुंह खिल जाता। तस्वीरों में आशीष का व्यक्तित्व इस कदर निखर आया था कि उसे पहचान पाना भी कठिन लगता। आशीष की फोटो दिखाती सुधा गर्व से फूल उठती। देख नीलू, आज ये फोटो आई है। आशीष की वर्दी पर ये जो तमगा चमक रहा है, वो आशु के ऑफिसर ने अपने हाथों से खुद लगाया है। तेरा आशु अपनी ड्यूटी में पहले नंबर पर है। वाह चाची, आशु को इनाम मिला और हमें मिठाई भी नहीं। ऐसा कभी हो सकता है? तेरे लिए खास गाजर का हलवा बनाया है। हाँ, आशु तुझे बहुत याद करता है, हर खत में तेरे बारे में पूछता है। अच्छा, इसलिए हमें एक भी खत नहीं डाल सकता? आशु कब आएगा चाची? ट्रेनिंग पूरी करके ही आएगा, अब तो उसी दिन का इंतजार है। सुधा ने गहरी सांस ली। ट्रेनिंग पूरी कर लौटे आशीष ने सबको चौंका दिया। अम्मा तो पहचान भी ना सकी। तेरी तो काया पलट गई आशु, एकदम साहब बन गया है रे। नहीं ताई, मैं तुम्हारा वही आशु हूँ। भला धूल भी आकाश छू सकती है, मैं और साहब
ताई के पांव छूते आशीष ने दृष्टि भर नीलू को देखा था। आशीष की उस बात ने नीलू को अपनी कही तीखी बात याद दिला दी। एक हफ्ता हंसी खुशी में गुजार आशीष पोस्टिंग पर चला गया। जाते वक्त साहस से नीलू से कहा था, अगर कभी वापस न लौट सका तो समझ लेना जमीन पर रहने वाले आशु ने आकाश के तारे तोड़ने का दुस्साहस किया था और अपनी इस गलती की उसे सजा मिल गई। स्तब्ध नीलू आशु के हंसते चेहरे को ताकती रह गई। हे भगवान, ऐसा कभी मत करना। नीलू ने मन ही मन प्रार्थना कर डाली, पर भगवान ने वैसा ही किया। कारगिल की लड़ाई से आशीष वापस नहीं आ सका। सुधा चाची को समझा पाना सिर्फ नीलू को ही संभव हो सका। पूरे 8 दिनों तक नीलू चाची को बच्चों सा चिपकाए रही। बीच बीच में सुधा का चित्कार पूरे मोहल्ले को रुला जाता। मरणोपरांत परमवीर चक्र लेने गई सुधा आशीष का नाम पुकारे जाते ही बेहोश हो गई। साथ गई नीलू को ही पदक ग्रहण करना पड़ा। आंखों से बहते आंसुओं की वजह से पदक पर लिखी इबारत धुंधला गई। मुट्ठी में बंद पदक जैसे नीलू को चिढ़ा रहा था। देख लो, मैंने अपने दुस्साहस की सजा पा ली, पर खुशी यही है मैं बादलों से ऊपर उड़ सका। आशीष तो सचमुच बादलों से ऊपर उड़ सका, पर नीलू का डॉक्टर बनने का सपना सपना ही रह गया। एंट्रेंस एग्जाम की असफलता ने उसे बीएससी करने को मजबूर कर दिया। जमीन पर तो नीलू रह गई। सुधा चाची को अम्मा ने अपने आश्रय में ले लिया। नीलू सुधा की हर जरूरत बिना कहे ही जान जाती। सुधा आशीष देते न थकती। तो पूर्व जन्म में जरूर मेरी बेटी थी नीलू, वरना क्या कोई गैर लड़की मेरी यूं परवाह करती। अच्छा, तो इस जन्म में मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूं चाची, मान भरे स्वर में नीलू कहती। तभी अमेरिका से आए इंजीनियर ने नीलू को पसंद कर चटपट शादी का संदेशा भिजवा दिया। घर में खुशी छा गई, पर नीलू के मन में बार बार आशीष का चेहरा झांकता रहा। सच्चाई साफ थी, अनजाने ही वह आशीष को चाहने लगी थी। काश यह सच वह पहले जान पाती। नीलू के हर ना के बावजूद रिश्ता तय हो गया। इतना अच्छा घरवर भाग्य से ही मिलता है। शादी में अपने एकमात्र कंगन पहनाती सुधा चाची रो पड़ी। कभी सोचा था तुझे अपनी बहू बना ये कंगन पहनाऊंगी। बहुत चाहता था आशु तुझे, पर हमेशा यही कहता रहा किसी लायक बनकर ही नीलू को पाना है। चाची के कंधे पर सिर धर नीलू रो पड़ी। आशीष क्यों याद आ रहा है? क्यों इस नीलू की छोटी सी बात को कांटे की तरह दिल से ऐसे लगा दिया कि आज वह जिस ऊंचाई पर पहुंच गया वहां से नीचे देख पाना भी संभव नहीं है। नीलू के आंसुओं को पोंछ संजीव ने दिलासा दिया। माँ की याद आ रही है नीलू? यकीन रखो तुम्हारी नई दुनिया सब कुछ भुला देगी। कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा। शायद सब ठीक हो जाएगा, पर नीलम क्या कभी अपने को माफ कर सकेगी? शायद नहीं, कभी नहीं। उसके दिल में हमेशा कसक बनी रहेगी। उसने वो सब आशु से क्यों कहा? क्यों कहा? अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी कसक।